तो हमने दक्षिणावर्ती शंख देखा, उसके बाद कच्चा दूध, जल और तिल ये डालकर अमावस्या के दिन अर्थात दीपावली के दिन जरूर नहाना है। ये आप हर अमावस को भी कर सकते हैं। जिसको पितृदोष हो, नवग्रह की कृपा मतलब नहीं आ रही हो, नवग्रह खराब हो, कोई ना कोई ग्रह खराब हो, किसी के साढ़े साथी लगी हो, तो भी ये उपाय उसे फायदा देता है। अब अगला उपाय है कि ये वाली जो फोटो है ना, ये वाली फोटो महालक्ष्मी के दिन अगर आप लाते हैं या अपने घर में नॉर्मली भी लगाते हैं, तो ये फोटो में लक्ष्मी जी उल्लू वाली सवारी वाली नहीं आती है। नॉर्मली आपने देखा होगा जब बहुत पैसा आता है तो या तो बर्बाद हो जाता है या लोगों के ना दिमाग खराब हो जाते हैं, उनको पैसे पैसे की सोच बहुत हो जाती है। तो ये वाली जो लक्ष्मी जब विष्णु भगवान वाली आती है ना, और विष्णु भगवान के पैर दबाती हुई आती है, तो ये कभी बुद्धि खराब नहीं करती। ये आपको सटीकता से पैसा देती हैं, जो आपके काम आता है, नष्ट नहीं होता। अगर आप खड़ी लक्ष्मी अपने घर ले आओ, जिसमें लक्ष्मी जी खड़ी हैं, पीछे से गजराज हैं, फिर आप देखो 1 साल के अंदर आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी तो जरूर, पर आपको ये लगेगा कि मेरे खर्चे भी दुगने बढ़ गए। तो खड़ी लक्ष्मी कभी यूज नहीं करिए, ना सिक्के में ना फोटो में। तो ये वाला फोटो जो है ऐसा लाएं तो भी अच्छा है। एक आप अपने घर जैसे में दीदी ये जरूर संडे के लिए लगाइएगा। लाना है। हाँ बेटा। संडे हाँ को बेटा, लाना है, संडे को मुझे करना है। संडे को, हाँ बेटा, कल धनतेरस वाले दिन भी ला सकते हैं तो भी उत्तम है, और संडे वाले दिन भी। कल के बाद जो भी आप मैं उपाय बता रही हूँ ये आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं। वो नहाने का उपाय आप अमावस को ही करेंगे। जैसे ये बंधनवार है, अशोक के पत्तों की या आम के पत्तों की, ये 2 पत्तों की बंधनवार अवश्य लगानी है दरवाजे पर। इसमें कोई बाजार का आर्टिफिशियल मत लगाइएगा। दरवाजे पर हरे पत्तों की बंधनवार अवश्य लगाइएगा, क्योंकि अशोक के पत्ते माता सीता ने ब्लास्ट कर रखे हैं कि जैसा माता सीता के शोक को खत्म किया था अशोक के पेड़ ने, तो ये माता सीता की कृपा में आते हैं। और आम के पत्तों को भगवान शंकर ने ब्लेसिंग दी थी, जब कामदेव उसके ऊपर बैठकर महादेव के ऊपर तीर चला रहे थे और वो भस्म हो गए थे, तो महादेव ने जब उन्हें जीवित किया था, तो आम के पत्ते को यह आशीर्वाद दिया था कि ये जब भी किसी घर के आगे रहेंगे या किसी कलश में स्थापना के समय में प्रयोग होंगे, वहां भगवान शंकर का साक्षात वास होगा। तो इसलिए आम के पत्ते या अशोक के पत्तों की बंधनवार प्योर, आर्टिफिशियल प्लास्टिक की मत लगाइएगा, वो राहु होता है। अगर आप प्लास्टिक के लगाएंगे तो आप अपने घर में राहु लगा रहे हैं, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, घर में पैसा आएगा ही नहीं, कोई ना कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे खर्चे ही खर्चे बढ़ेंगे। तो प्योर जो प्योरिटी होती है उसमें ब्लेसिंग्स आती हैं, तो ये जरूर करिएगा। आगे हम बात करेंगे। आसो तो आसोपालो मतलब आपका, कुछ पता में। हाँ हाँ बताइए आसोपालो। बताइए। अशोक का लगा लो। आसोपालो में। हाँ, आसोपालो। आशुपालो का भी लगा लीजिए, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा होता है। पर लगाइएगा ग्रीन लीफी, आर्टिफिशियल ना लगाइए। एक ये जनरल रेमेडी है, वैसे इससे रिलेट नहीं है दिवाली से, कि अगर आपका जो पूजा घर है वो या का रसोई में है, सीढ़ी के नीचे हो या तहखाने में आसपास हो, तो वहां भी पूजा का स्थान कष्टकारी होता है। तो पूजा आपको किचन में भी नहीं लगानी है, और सीढ़ी के नीचे या सीढ़ी के आसपास पूजा नहीं लगानी चाहिए, नुकसान देती है, घर में कष्टकारी होती है। अगला है कि आप रात को कभी भी चीकू मत खाया कीजिए। चीकू बहुत बेसिकली नुकसान करता है, शुगर की बीमारियां और परेशानियां भी करता है। अब धनतेरस में मैंने आपको 13 दिए बताए थे, तो ये मैं स्लाइड आपको डाल दूंगी, ये आप वापस से पढ़ लीजिएगा, ये पीपीटी मैं आपको भेज दूंगी। और ये जो 13 दिए मैंने आपको बताए थे, कि ये 13 दिए आपको किसी मंदिर में या घर में जलाने हैं, संध्या समय जलाने हैं। आप ये दो जो दिए हैं 13, घर के बाहर जलाइएगा। और जैसा इसमें लिखा है वैसा भी कर सकते हैं कि आप रसोई में, तुलसी में और घर के छत पे कोनों में लगा सकते हैं। पर मैं बेसिकली ऐसा मानती हूँ कि दान करने के बाद उन्हें घर के बाहर लगाएं तो ज्यादा अच्छा होता है, कल वाले दिए। इसके अलावा आप जो दिए आगे जलाते हैं उन्हें आप घर के कोनों में रखिए, तुलसा पे रखिए, मंदिर में रखिए, कहीं रखिए, कोई फर्क नहीं है, अच्छी बात है। पर कल धनतेरस के दिए घर के बाहर जलाएं, ज्यादा उत्तम होता है।
ये भी जनरल है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग ना दिवाली के दिन बहुत बोलते हैं कि अगर फिश का एक्वेरियम भी रखा जाता है और उसमें गोल्डन कलर की फिश हो तो भी एनर्जी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस देते हैं। कहते हैं फिश एक्वेरियम आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस देते हैं। ये जो मछलियां हैं ये आपकी निगेटिविटी को खा जाती हैं। तो फिश का एक्वेरियम भी आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद देता है। ये तो खैर सुंदरकांड है, वो आप करना चाहे तो करिए। वैसे सुंदरकांड अगर आप करना चाहें तो दिवाली वाले दिन या दिवाली के अगले दिन गोवर्धन वाले दिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ एक बार अवश्य करिएगा। सुंदरकांड का पाठ कैसे करना है, एक जल का लोटा भरकर रख लीजिए, दिया जला दीजिए हनुमान जी के आगे, देसी घी का जलाए तो ज्यादा अच्छा है। आप वो सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए और थोड़ा सा गुड़ चना रख लीजिए, लड्डू रख लीजिए, चीनी रख लीजिए, वटावर जो भी आप है। आपकी एक विश ये 5 दिन के अंदर किसी एक दिन पकड़ लीजिए, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन या भैया दूज। तो भैया दूज तो आखिरी होता तो उस दिन इतनी मान्यता नहीं है, पर बाकी ये दिन जो होते हैं इनमें अगर आप एक बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जल का लोटा पास में रखते हैं, प्रसाद रखते हैं और देसी घी का दिया जलाकर अपनी एक विश, कोई भी एक विश, ज्यादा विश ना मांगिएगा, कोई एक विश, सपोज आपकी एक विश है कि मेरा शरीर निरोगी हो जाए या मुझे ये काम या मुझे ये काम मिल जाना चाहिए, कोई भी एक विश वो करके आप सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। वो प्रसाद भगवान को चढ़ाकर आधा आपको मंदिर में या किसी बच्चों को देना है, बाकी अपने घर में आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। और आपने वो जो जल रखा है उस जल में आपको 3 फूंक मारनी है और वो जल आपको अपने घर में छिड़कना है। और बचा हुआ जल सुबह के, अगर संध्या में समय कर रहे हैं तो सुबह के समय, और सुबह कर रहे हैं तो उसी समय तुलसी की क्यारी में चढ़ा देना है। ये एक ऐसा रेमेडी है कि आपकी एक विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। ये बेस्ट टाइम होता है सुंदरकांड करने का, तो ये जरूर कर लीजिएगा, किसी एक दिन अवश्य करिएगा। ये बहुत अच्छी वाली रेमेडी है आप लोग के लिए। 1 मिनट। हाँ, ओके। अब मुझे आपको एक तो ये पीपीटी भेजनी है, एक आपको मुझे श्री यंत्र भेजना है, एक आपको मुझे नजर का यंत्र भेजना है, एक मुझे आपको वो मंत्र भेजना है जो 21 बार आपको श्री यंत्र को स्थापित करने के लिए करना है। उसके अलावा आपको हनुमान चालीसा का मंत्र अपने घर में नजर दोष के लिए करना है। और जैसे करना है मैंने सारी विधि आपको बता दी, ये रिकॉर्डिंग भी आपको आज रात तक मिल जाएंगी सारी, एक बार वापस से प्लीज सुन लीजिएगा। फिर भी कुछ अगर ऐसा कंफ्यूजिंग रहता है तो प्लीज कंफ्यूज होके कुछ मत कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा वॉइस मैसेज करके, कुछ भी गलत मत कीजिएगा, सही करिएगा। ये 5 दिन मैया ने चाहा ना तो आपने अगर इनमें से आधी रेमेडी भी की ना, आप देखेंगे 40 दिन के अंदर कहते हैं कि आपके पास लक्ष्मी जी कहीं से भी आएंगी, आनी प्रारंभ हो जाती है। हम मैक्स टू मैक्स 40 दिन देते हैं, कहाँ से आएगी आपको भी नहीं समझ में आएगा। कोई ना कोई आपको देख के जाएगा, कहीं ना कहीं से आएगी, कोई ऐसे रास्ते बन जाएंगे कि आपके पास पैसे का फ्लो शुरू हो जाएगा, है। इसके बाद एक क्लास और करेंगे थोड़े दिन बाद, जब थोड़ा सा ये त्योहार निपट जाए, मैं आपको थोड़े से स्विच वर्ड्स भी दूंगी। वो स्विच वर्ड्स आप कैसे ये यूज गेट लगा करने दो। हैं और क्या क्या काम करते हैं, थोड़े से 10 एक मैं आपको स्विच वर्ड्स दूंगी, वैसे हैं तो 150 स्विच वर्ड्स, तो 10 एक स्विच वर्ड्स दूंगी, वो आप यूज करना। उनके ना मैजिकल इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। और सब तरह से आप मुझे बताइएगा, आप लोग मुझे मैसेज करिएगा ग्रुप में, गेट आपको दो। किस किस चीज के लिए स्विच वर्ड्स चाहिए, जैसे पैसे के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, नौकरी के लिए चाहिए, हेल्थ के लिए चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए चाहिए, नजर दोष के लिए चाहिए, या कोई स्पेसिफिक बीमारी के लिए चाहिए, वो आप मुझे मेंशन करके बता दीजिएगा। मैं 10 उनको कलेक्ट करके वो आपको बता दूंगी, क्योंकि 125 150 से ऊपर स्विच वर्ड्स है, बहुत सारी फील्ड्स के हैं, तो मैं कितने दूंगी ना, तो आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा, फिर मैं आपको एक दिन ऐसे ही क्लास लेके वो सारे आपको बता दूंगी कि स्विच वर्ड्स कैसे काम करते हैं और कैसे इनको आपको यूज करना है। फिर आप देखिएगा बहुत मैजिकल इफेक्ट्स है इनके। मतलब मैंने एक क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं हो रहा था, तो उनको मैंने एक स्विच वर्ड दिया और वो ना बेचारे बहुत डेस्परेट थे, तो वो लिखने भी लगे, तो वो पेपर पे लिखते भी थे और चैंट भी करते थे और लिखते तो थे ही बॉडी पे।
15 दिन के अंदर उनका जहाँ उन्होंने सोचा वहाँ ट्रांसफर हो गया। फिर मुझे कॉल आया कि दीदी मेरा ट्रांसफर हो गया है। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि चलिए, पर ये अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास और अपनी मेहनत तो है ही। अब वो बेचारे पूरा दिन लगे रहते थे, तो मेहनत तो है ही। तो ये वाली एक रेमेडी है। एक रेमेडी लास्ट और बताऊंगी। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे आप बहुत दुखी हो गए हो, वो कोई भी हो सकता है, आप मतलब उसे अपनी लाइफ में आगे पसंद नहीं करते हो, नहीं चाहते हो वो मेरी लाइफ में ज्यादा टिके, या उसको चाहते हो वो मेरी लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाए, या उसकी नजर दोष जो भी हो रहा है वो मेरे ऊपर कम हो, तो उसके लिए एक रेमेडी आज दिवाली स्पेशल पे बता रही हूँ। तेज पात का पत्ता, बे लीव्स आते हैं, तो वो बे लीफ आप ले लीजिए। तेज ये काम पत्ता। आपको 21 दिन लगातार करना है बिना रुके। पीरियड्स भी अगर होते हैं तो भी आपको करना है, 21 दिन लगातार बिना रोके करना है। टाइम कोई भी ले लीजिएगा, फ्लक्चुएशन भी हो जाए टाइम में तो कोई बात नहीं, पर करना रोज है। एक बे लीफ लेनी है, उस पर काले मार्कर से उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपको लगता है मेरी लाइफ में मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या आपकी सास हो, आपकी देवरानी हो सकती है, किसी बच्चे, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा उसके ऊपर, बस उसकी निगेटिव वाइब्रेशंस आपके आसपास कम हो जाए। तो आप किसी का भी नाम लिख सकते हो, आपको बस उसकी गंदी वाली वाइब्रेशंस को अपने आसपास से हटाना है। उसका नाम लिखिए, दोनों हाथों के बीच में मैनिफेस्ट कीजिए कि वो इंसान मुझसे दूर हो गया है, वो इंसान मेरे आसपास नहीं है, उसके नेगेटिव वाइब्रेशंस मेरे पास से चली गई हैं, मेरी प्योरिटी आ गई है, मेरी लाइफ बहुत स्मूथ हो गई है। ये सब सोचकर उस पत्ते को आपको कैंडल से जला देना है। नीचे ऐश पड़ेगी तो आप एक टिश्यू बिछा लीजिएगा, वो ऐश आपके टिश्यू पे आ जाएगी। उस ऐश को या तो टॉयलेट में जाके फ्लश कर दीजिए, या घर के बाहर कहीं फेंक आइए। हाथ धो लीजिए, इतना सा काम करना है, हार्डली 2-3 मिनट लगेंगे। ये काम करके आप देखना 21 दिन के अंदर वो हाला, या तो वो आपके साथ सॉफ्ट स्पोकन हो जाएगा, आपको प्यार से बोलेगा, या हो सकता है वो आपकी लाइफ से थोड़ा सा दूर हो जाए, या उसकी अगर ब्लैक एनर्जी आपके आसपास रहती है, आपको लगता है उसकी नजर मुझे बहुत लगती है, तो आपको उसे दूर नहीं करना पड़ेगा और ब्लैक एनर्जी अपने आप से दूर हो जाएगी। तो ये एक रेमेडी आप कर सकते हैं। ये आप कभी से भी तेज शुरू कर पत्ता। सकते हैं, आज से भी कर सकते हैं, एनी टाइम कभी भी कर सकते हैं। तो ये तेज एक बहुत पत्ता। मैजिकल इफेक्ट देता है। हाँ जी, मालती जी। कौन सा कौन सा पत्ता? तेजपात का पत्ता, बे लीफ। तेज पत्र, हाँ। तेज पत्र, तेज पत्र। हाँ, पूरा एक चीज तेज का ध्यान अक्खा। रखिएगा, तेज पत्र का जिस पर भी आप करेंगे वो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साफ स्मूथ होना चाहिए। और लेना भी आपको ब्लैक कलर का मार्कर है जिसमें अल्कोहल की स्मेल आती है, तभी ये काम करता है। ठीक है, आज तो बहुत सारे उपाय भी हो गए। तो आई होप कि आप सबको समझ में आएंगे। जो जो चीज भेजनी है वो मैं आपको वही जस्ट भेज रही हूँ, आप सब उनको रख लीजिएगा अपने पास, ग्रुप में डाल रही हूँ मैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लगता है, आप मुझे वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अब मालती जी, आप तो दिवाली के लिए जा रहे हैं, तो नहीं, आप मैं कब शायद आएंगे कल आप? नहीं हूँ। हाँ। नहीं, 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 कल नहीं होंगे। ऐसा तो मैं 17th को जाने वाली हूँ, लेकिन कल नहीं अच्छा, हूँ। कल नहीं, ओके ओके, चलिए रिकॉर्डिंग तो मैं आपको दे ही दूंगी कल वाली भी। हाँ, और देख लीजिएगा, अगर पॉसिबल होता है तो आ जाइएगा, नहीं तो कोई बात घाटों पर जाने का है तो आने का बहुत लंबा नहीं। ओके है, ओके, चलिए बोल नहीं कोई नहीं, सकते, रिकॉर्डिंग में ट्रैफिक भी भेज बहुत दूंगी रहता है आपको। रास्ते में। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। हाँ जी जी जी। कल हमारा नॉर्मल रहेगा टैरो कार्ड रीडिंग का, और रेमेडीज जो रह गई हैं ग्रहों की, वो मैं आपको बताने वाली हूँ, कैसे प्रयोग करनी है और कौन कौन सी कैसे लेनी है, वो मैं लिखवा दूंगी आपको रेमेडीज। महिमा जी आपने लिख ली होंगी, उनमें से भी एक दो मैंने एक्स्ट्रा अपने से बताई थी, वो भी मैं आपको कल लिखवा दूंगी जो एक्स्ट्रा रह गई हैं, तो वो भी आप कल लिख लीजिएगा। तो कल हम नॉर्मल में करेंगे, और इसके अलावा भी अगर दीदी कुछ मुझे रहेगा मुझे तो मैं बताती दीदी रहूंगी आप। हाँ बेटा। हाँ प्रियंका बेटा। हाँ प्रियंका। हाँ, आप अनम्यूट हो जाइए प्रियंका। बच्चों के लिए दीदी करेंगे ना हम लोग ये नजर उतारने के लिए। हाँ 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 हाँ। तो हम लोग पहले से ही बना कर रख सकते हैं ऐसे।
बनाकर आप पहले रख सकते हो, लेकिन नहीं बना के भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो टाइम होता है दिवाली का 11 से 1 बजे के बीच में ही आपको वो बना के उस पर हनुमान चालीसा का पाठ करके मैनिफेस्ट करना होगा ना। तो अगर आप पहले बना के रखोगे तो वो तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, उसी दिन बनाऊंगी जो दिन आप बोल रहे हो ना, उसी दिन। लेकिन दूसरे के सपोज अगर एक बच्ची अपने पास है और दूसरे के यहाँ भेजना है, तो वो आप बना उस दिन कर रख आप सकते हैं ना 50 हम बना लोग। के रख लो, आप 50 बना के रख लो, किसी को भी दे सकते हो, ये चीज तो ऐसी है। वो उस टाइम पे आप अच्छा। बना लो बस, उसके बाद वो आप कभी भी दो किसी को। हाँ हाँ। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ। आजकल तो आपने ओके। देखा होगा ना थैंक कि यू। अगर हाँ एक आप मतलब ये तो आपको इतनी सारी रेमेडीज हैं कि अगर मैं आपको एक वर्कशॉप लूँ ना आपकी एक, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि इतनी सारी चीजें आप बना बना के रख सकते हो और आप उन्हें सेल कर सकते हो। आजकल तो सबको नेचुरल चाहिए, आप अमेजोन पे बेच लो। आप आजकल तो जैसे स्प्रे आता है, स्प्रे के नाम पे लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो स्प्रे बेच लो। आजकल तो सबको नेचुरल चाहिए और फायदा भी करेगा, ये तो मेरी गारंटी है। क्योंकि जब हम उसे मैनिफेस्ट करेंगे और साथ में मंत्रों की सिद्धि करके और प्योरिटी डालेंगे। आजकल तो लोग पता नहीं कहाँ का पानी भर के और वो एनर्जाइज वाटर के नाम पे कितने 150-50 300 रुपए में शीशा बिक रही है। अमेज़न पे आप देखना कभी, तो कितना कुछ बिक रहा है। लोग मैनिफेस्ट करके तो आप तो प्योर करके दोगे, तो ऐसा भी कर सकते हो। बेचने को तो कितना कुछ बिकता है। ऐसे जो आप मैं बता रही हूँ नज़र दोष के ये यंत्र होते हैं, ये बहुत बिकते हैं, तो आप किसी को भी दे सकते हो, इसमें कोई बंधन नहीं है। तो ये दे भी सकते हो, पर बनाना एग्ज़ैक्ट उसी समय होता है रात्रि में। उसके बाद आप बना के रखो, बच्चे का एक्स्ट्रा बना के रख लो क्योंकि दोबारा तो बनेगा नहीं, खो जाए, गिर जाए, टूट जाए, दोबारा बना दीजिए। हाँ, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है? चलो मैं भी थक गई, अब लाइव भी लेना है अभी फेसबुक पर, वहाँ मिलते हैं। चलिए, और कुछ भी रहेगा आप मुझे बता दीजिएगा और मैं अभी आपको सब फॉरवर्ड कर रही हूँ। ठीक है? आई होप सबको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया राधे होगा, इतनी राधे। सारी रेमेडीज़ देख के अब लगता है ना एस्ट्रोलॉज़र बन रहे हो, हाँ, है ना? वो फ़ील आने लगता है कि अब बन रहे हैं हम इस फ़ील्ड आप में ये घुसे सब हैं, करते तो हैं अब वो फ़ील हर आने लग गया दिवाली है। में? हाँ। जी, जी मालती जी? हर दिवाली में आप करते हैं ये? हाँ, हर ये दिवाली एक्चुअली में आप भी करते हैं ये सब रेमेडी? बिल्कुल, 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 बिल्कुल मालती जी, क्योंकि देखिए ये सारी प्रॉब्लम सबको होती है, पैसा सबको चाहिए, नज़र दोष भी सबके लगते हैं। पर मैं थोड़ा-सा और अलग-अलग तरीके से बहुत सारी और चीज़ें भी करती हूँ, तो वो कभी फिर बताऊँगी। ये वो वाली चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। मैं जो चीज़ें करती हूँ वो थोड़ा-सा मेरी और पूजा-पाठ से रिलेटेड है, तो वो अलग है। तो कभी आप सीखेंगे मुझसे तो वो भी सिखा दूँगी कि हम तांत्रिक पूजाएँ और सिद्धि कैसे कर सकते हैं, जो हम नज़र के दोष के धागे मतरते हैं, ना प्रेत बाधा भगाते हैं, कैसे उतारा करते हैं, वो चीज़ें अब रिचुअल सीखने के लिए होते हैं, वो रिचुअल सिखानी होती हैं। फिर उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो अलग है। तो वो सब भी होता है कि आप कैसे सिद्धि पा सकते हैं। आप परमात्मा की मूर्ति में परमात्मा को कैसे देख सकते हैं, कौन-सी शक्ति उसमें है। किसी के घर में आप ये देख सकते हो कि कौन से इसके घर के पितर हैं, कि देवी है या कौन-सा भगवान इसके घर में बैठा है, कि इसके ऊपर कृपा किसकी आती है। तो ये सारी चीज़ें थोड़े से टाइम बाद आ जाती हैं, पर आ जाती हैं, ये सब हो सकता है। वो सब अपने अंदर वो एनर्जी लाने वाली बात होती है बस। सब सिद्ध करना पड़ता है। हाँ जी, बस वो कहते हैं ना, ये सब चीज़ें अब जैसे टैरो कार्ड है, ये भी एक विद्या है, कुंडली एक विद्या है, न्यूमरोलॉजी एक विद्या है, ये जितनी सारी रिचुअल्स आपको मैंने बताए, ये सब भी एक विद्याएँ हैं। तो ये सारी विद्याएँ हैं। तांत्रिक बड़े-बड़े, एक से एक बड़े, वो भी सब विद्याएँ हैं। कोई मंत्रों से करता है, वो भी। तो तांत्रिक नाम से हम ये सोचते हैं कि बुराई होगी, वो शमशान घाट वाला, ऐसा नहीं है। महाकाली की शक्ति तांत्रिक शक्ति में ज़रूर आती है, पर बहुत शोभनीय शक्ति होती है। तंत्र और मंत्र दोनों सिद्ध होते हैं। पर इन लोगों ने क्या करा ना, खून-वून, हड्डी-वड्डी, शमशान, उस तांत्रिक शब्द को खराब कर दिया है बुरा करके, पर ऐसा नहीं है। तंत्र शब्द बहुत शुभ होता है। तंत्र और मंत्र दोनों काम करते हैं, तभी किसी के ऊपर कृपा आती है। वो तांत्रिक लोगों ने ना सब गंदा कर दिया है, सब वशीकरण और ये सब बहुत खराब है। पर और चलिए क्लास रावण के भी बाद बहुत अगर आप अच्छा, चाहेंगे। हाँ जी, जी रावण भी मालती जी। बहुत अच्छा था ना इस बाबत में। रावण, हाँ जी, हाँ जी। उसने सब सिद्ध किया था, वो भी
इस बाबत में बहुत अच्छा था। हाँ, तांत्रिक शक्ति होती है ना ये। अब जैसे दीदी तांडव स्तोत्र है उसका, अब तांडव स्तोत्र जो पढ़ ले और याद कर ले और नियम से रोज पढ़ना शुरू करे, तो भोलेनाथ तो उसके अंदर ही जागृत हो जाए। पर वही वाली बात है ना कि अगर उसे अच्छे मन से करोगे तो अच्छे रिजल्ट, और इसी को अगर आप बुरे तरीके से करने लग जाओ तो वही तांडव स्तोत्र आपको भैरवनाथ की सिद्धि भी करा देता है। तो फर्क है आपकी वाइब्रेशंस, आप अच्छे से कर रहे हो कि बुरे के लिए कर रहे हो। आपकी सोच है ना सारी, अच्छे के लिए करोगे अच्छा इफेक्ट, बुरे के लिए करना चाहो तो यही नजर दोष का जो ये है, आप इसे नजर दोष करके करने के अलावा आप इससे करा धरा भी कर सकते हो सेम चीज से। पर हम पॉजिटिव कर रहे हैं तो हम नजर दोष काटते हैं। इसी का मंत्र अलग है, इसी को सिद्ध कर लो और किसी के घर में डालो, देखो उसके घर में तांडव मच जाए। ऐसे भी है ये चीजें। तो फर्क है आपकी सोच का कि आप क्या करना चाहते हो। हम अच्छा करते हैं और अच्छे ही सोचते हैं, अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करना है किसी का। दीदी आप कुंडली भी चल, देखना सिखाते हैं? हाँ हाँ, अब मैं नया बैच शुरू कर रही हूँ। एक और आए हैं, दो और आए हैं मेरे पास, सुखिंदर भैया तो और दीदी बताइए, अमित आए हैं। हाँ, तो शुरू कर कुंडली रही जब हूँ आप अब ये। देख सिखाएंगे, आप बहुत हाँ, अच्छा बेसिक सिखाते हैं। सिखाऊंगी शुरू में बेटा, क्योंकि एडवांस ना भी 6-6 महीने लग जाते हैं। बेसिक 1 महीने में निपट जाता है, 1-1.5 महीने में। तो शुरुआत ये है कि इतने प्रेडिक्शंस आ जाएंगे कि एक कुंडली में अगर किसी की शादी की प्रेडिक्शन करनी है कि ग्रह कौन सा खराब है, कौन से उपाय करने हैं, कौन सी दशा चल रही है और कैसे उपाय देने हैं, इतना बेसिक में आ जाता है। सेम मैं न्यूमरोलॉजी की क्लास भी शुरू करने वाली हूँ, तो न्यूमरोलॉजी के लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो न्यूमरोलॉजी में भी सेम है। न्यूमरोलॉजी थोड़ा सा इजी पड़ती है क्योंकि उसके हिसाब किताब जरा थोड़े कम है। तो बेसिक के लिए मेरी 4 दिन की वर्कशॉप रहेगी, आइए आप, 199 रुपए में ही है। 4 दिन बेसिक सीख लो, बेसिक के बाद एडवांस करना होगा तो करना, नहीं तो फिलहाल बेसिक तो कर ही लो, नंबर्स तो जान लो जी कम दीदी। से कम, है ना। कम से कम 4 दिन जी की बेसिक कर लो, कभी फिर स्टार्ट होता एडवांस है करना होगा, कर लेना। हम्म, न्यूमरोलॉजी? कभी स्टार्ट कराते हैं? सब भैया दूज के अगले दिन से ये 3 बैच शुरू कर रही हूँ, टैरो कार्ड के, न्यूमरोलॉजी का और वैदिक का। तो आप जो ज्वाइन न्यूमरोलॉजी करो, क्योंकि करेंगे। टैरो तो आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। बस आप लोगों को अब मुझे फाइनल रीडिंग देनी है और सर्टिफिकेट देने हैं। अब परफेक्शन के साथ तो आ गया है, पर फिर भी 2-4 दिन लगातार हम करेंगे ना रीडिंग, तो रीडिंग करने से आपकी फ्लुएंसी बढ़ती है। फिर मैंने अभी, महिमा जी शायद आपका रह गया बीच में, मैंने परसेंटेज निकालनी भी बताई थी कि टैरो कार्ड में अगर सामने वाला पूछता है कि कितने परसेंट हमें निकालना है, मैं वो रिकॉर्डिंग भी दूंगी। तो वो परसेंटेज कैसे बतानी है वो भी सीखनी है। हमें परफेक्ट होना है। बंदा मुझसे घुमा के फिरा के कैसे पूछ ले, मुझे पता है मुझे अपने इन्हीं 78 कार्ड से कैसे रीडिंग देनी। मुझे मतलब हर तरह से परफेक्शन चाहिए टैरो कार्ड। फिर हम न्यूमरोलॉजी करेंगे, तो न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड मिलके परफेक्ट हो जाते हैं। और साथ में अगर आप कुंडली कर लो, फिर तो वारे नहीं आ रहे, फिर तो आदमी आप कुछ बोले ना बोले, आप उसे बताने वाले बन जाते हो कि भाई तुझे तो यो परेशानी है, अब बता कितना है। क्योंकि सब कुछ देख लिया ना आपने, आपने उसका नंबर चेक कर लिया, आपने उसका नाम चेक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ चेक कर ली, टैरो कार्ड पढ़ लिए और कुंडली, तो फिर सारा ही कुछ आ गया। तो फिर बचा क्या आपके पास, आप तो पूरा का पूरा ज्ञानी हो गए उसके लिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। कल क्लास रहेगी वही 7 बजे से 8 बजे तक की रहेगी। 7 बजे जुड़ते हैं, 7 बजे ठीक है ना सबके लिए? जी ठीक है। जी जी। और हाँ, 7 से 8 कल की क्लास रहेगी। शनिवार इतवार नहीं करेंगे, एक्चुअली दिवाली भी है, तो कल ही हम दिवाली की, अभी से चलिए हैप्पी धनतेरस। सभी की धनतेरस में धन की वर्षा रहे, महालक्ष्मी की कृपा रहे। जैसा धनतेरस पे भगवान जी जैसे कलश लेके आए, आपके घर में भी लक्ष्मी माँ का ऐसे ही कलश रहे, कृपा रहे भगवती की। तो करिएगा जितना ज्यादा आप उपाय कर सकते हैं, बाकी बची हुई चीजें मैं भेजती हूँ। और हाँ, एक चीज और करिएगा, अपने टैरो कार्ड अपनी ये दिवाली के दिन अपने टैरो कार्ड थोड़ी देर के लिए अपनी पूजा में जरूर रखिएगा। और जो मुझसे नए जुड़े हैं, प्रियंका जी और आप लोग भी अपने टैरो कार्ड मंगा लीजिएगा, मैं आपको अमेजोन का लिंक दे दूंगी। तो अपने टैरो कार्ड्स आप जरूर पूजा में रखिएगा, इनके अंदर बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ जाती हैं। अच्छा, आपके ये मेरा बेटे हैं पोता। मालती जी? अच्छा, हाँ, पोता मेरा है। पोता है। राधे एक राधे मिनट बेटा। लाइक करती हूँ। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। बेटा, राधे हाथ राधे क्यों नहीं बच्चे, निकला? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे आशीर्वाद दो बेटा, उनको। आशीर्वाद। खूब खुश रहे, खूब अच्छा है वो। कंप्यूटर्स में तो बहुत अच्छा दिख रहा है वो। हाँ, कंप्यूटर्स गेमिंग हाथ बहुत अच्छे चलते हैं उसके, ऐसे 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 ऐसे। हाँ हाँ, होशियार, बहुत होशियार है, सब चीज हाँ, में क्योंकि हाथ क्लेवर है चलते भी एकदम। दिखते हैं मुझे उसके ना।
दिमाग भी तेज है। बहुत, और बैठे बैठे का काम ज्यादा पसंद है उसको, ज्यादा ज्यादा चलाओ मत, थकाओ मत, बैठे बैठे सारा काम कर देगा वो। लेकिन स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है वो। हाँ, खेलने का बड़ा शौकीन लगता है वो, उसके चेहरे हाँ पर है। हाँ। बच्चा बहुत नाम रोशन करेगा आपका, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, बस आपका आशीर्वाद। नहीं, भगवती का सदा आशीर्वाद रहे। ठीक है राधे। मालती जी, कल हम आपको मिस करेंगे। मंडे को क्लास रहेगी, मंडे को सेम टाइम 7 से 8 रहेगी। जरूर जरूर। जी राधे जी जी, राधे। गोवर्धन दिन आपसे मिलते हैं, बाकी सबसे कल मिलते हैं। ठीक है, चलिए, ओके राधे ओके। राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे।